Hello everyone, welcome to HM Semester 4 Food and Beverage Service, or particularly to be specific, Bar Operations and Management lecture, where we were discussing about whiskey and different types of whiskies, be it Scotch whiskey, Irish whiskey, rye whiskey, or bourbon whiskey. Let us now understand question number 11. What is actually the origin of the name whiskey? कहाँ से आया ये word whiskey? So the term whiskey comes from the Gaelic Yos Bada, meaning water of life. whiskey का अगर literal meaning हम निकालें तो it is water of life. Gaelic is that branch of Celtic spoken in Highlands of Scotland. अब स्कॉटलैंड में अलग अलग रीजन्स हैं, जैसे हाईलैंड, लोलैंड, ऐसे करके. सो इन रीजन्स की जो लैंग्वेज है, सेल्टिक लैंग्वेज, उसका एक ब्रांच, उसका एक सब लैंग्वेज, उसका एक एक्सेंट गैलिक है, जिसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? वाटर ऑफ लाइफ. सो इफ़ एनीबडी आस्क यू what is the meaning or the origin of the word whiskey, so it means water of life. Now let us discuss कि सबसे पहले स्कॉच विस्की कब डिस्टिल की गई थी. सबसे पहले स्कॉच विस्की, एज द नेम इटसेल्फ सेज, स्कॉच विस्की इज़ फ्रॉम स्कॉटलैंड. ये की गई थी कई सदियों पहले. कुछ एविडेंस भी है इस बात का जो बताता है कि आर्ट ऑफ डिस्टिलिंग स्कॉटलैंड में क्रिश्चियन मिशनरीज़ लेके आए थे, क्रिश्चियन मॉन्क्स लेके आए थे. बट ये कभी प्रूव नहीं हो सका कि हाईलैंड फार्मर्स, उनको ये बात खुद नहीं पता थी या उनको ये आइडिया नहीं था कि हाउ टू डिस्टिल स्पिरिट्स फ्रॉम देयर सरप्लस बारले. अगर मैं एक फार्मर हूँ और मैं बारले की खेती कर रहा हूँ तो इट इज़ very difficult to imagine कि I don't know how to make use of that surplus extra barley. अगर monks को बारले जो कि एक सीरियल है जिससे विस्की बनती है, अगर उनको आर्ट थी ये कि बारले से विस्की कैसे बनेगी, तो जो किसान, जो फार्मर बारले उगा रहे हैं, that must always also be knowing about how to distill this thing and make a spirit out of it, make whiskey out of it. अर्लीस्ट हिस्टोरिकल रेफरेंस हमें विस्की के बारे में कहाँ मिलता है कि स्कॉटलैंड में विस्की की डिस्टिलेशन हुई थी? तो 1494 के स्कॉटिश एक्सचेकर रोल्स, वहाँ पे हमें रिटर्न में मिलता है कि 8 balls ऑफ मॉल्ट टू फ्रायर जॉन कॉर वेयर विद टू मेक ए एक्वाविटे. तो ये सबसे पुराना रेफरेंस है जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ, स्कॉटलैंड में ही विस्की की डिस्टिलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हुई थी, एंड दैट टू इन 1494. आगे हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है कि कैसे किंग जेम्स को एक्वाविटे ऑफ़र किया जाता था, एंड ही स्टार्टेड लाइकिंग दैट थिंग, एंड दस द स्पिरिट फॉर ड्रिंकिंग वाज मेड वेरी कॉमन. Now the next topic which is important from our point of view is how is actually a Scotch whiskey made. देखिए, दो तरह की स्कॉच विस्की होती हैं डिस्टिल्ड. वन इज़ मॉल्ट विस्की जो कि पोर्ट स्टिल प्रोसेस से बनाई जाती है, और दूसरी होती है ग्रेन विस्की जो कि पेटेंट स्टिल या जिसको कॉफ़ी स्टिल मेथड भी बोलते हैं, प्रोसेस भी बोलते हैं, उस प्रोसेस से. दो मेथड्स, पोर्ट स्टिल मेथड एंड पेटेंट स्टिल मेथड. मॉल्ट विस्की इज़ मेड बाय पोर्ट स्टिल मेथड एंड ग्रेन विस्की इज़ मेड बाय पेटेंट स्टिल मेथड. अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं मॉल्ट विस्की, ग्रेन विस्की, मतलब क्या है इसका? वी आर कॉलिंग इट विस्की, बट व्हाट इज़ दिस मॉल्ट विस्की एंड ग्रेन विस्की? सी, आपने कोई भी आपने सीरियल लिया, आपने ज्वार लिया, बाजरा लिया, कनक का दाना लिया, राइस लिया, कोई भी आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले रहे हो विस्की बनाने के लिए,
अगर तो वो ग्रेन की फॉर्म में है, दानेदार फॉर्म में है, तो देन वी कॉल द विस्की दैट इज़ मेड फ्रॉम दैम एज ग्रेन विस्की। बट अगर हमने उनको जर्मिनेट किया हुआ है, पानी में भिगो के रखा हुआ था, उनको जर्मिनेट किया, फिर उनकी जर्मिनेशन को रोक के उसकी फर्मेंटेशन करके फिर उसको बनाया है, तो उन विस्कीज़ को हम क्या बोलते हैं? मॉल्ट विस्कीज़। ये चीज़ हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। मॉल्ट विस्की इज़ मेड फ्रॉम malted barley only, while grain whiskey is made from malted barley together with unmalted barley and other cereals। अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि मॉल्ट विस्की बनानी है तो उसके लिए हमें ग्रेन्स को मॉल्टेड फॉर्म में लाना पड़ेगा, बट जो ग्रेन विस्की है उसमें हम बार्ले को ग्रैनुअल फॉर्म में, ग्रेन्स की फॉर्म में ही फर्मेंट करते हैं और डिस्टिल करते हैं। इसके साथ हम उसमें अदर ग्रेन्स भी मिक्स कर सकते हैं। So this is the basic difference that you should know or you should understand about the malt whiskey and grain whiskey. Now let us take it in deep and come to know what is this malt whiskey and how it is made by the pot still process. पॉट स्टिल प्रोसेस जिससे कि मॉल्ट विस्की बनती है उसको 4 मेन स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है: मॉल्टिंग, मैशिंग, फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन। सिंपल सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो मॉल्टिंग का मतलब होता है कि पहले बार्ले को आप स्क्रीनिंग करते हो, उसको साफ़ करते हो, उसको क्लीन करते हो, उसको पानी में भिगो के रखते हो 2 से 3 दिन के लिए। जिस पानी में भिगो के रखते हो, जिन टैंक्स में भिगो के रखते हो, उनको स्टीप्स बोलते हैं। उसके बाद इनको कंक्रीट फ्लोर पे बिछाया जाता है जिसको मॉल्टिंग फ्लोर भी बोला जाता है, और उनको अलाउ किया जाता है जर्मिनेट होने के लिए। कैसे? जैसे आप रात को चने भिगो दिए आपने, वाइट चने, ब्लैक चने आप भिगो के रख दो, सुबह तक या 1-2 दिन तक उसको भिगो के रखो तो दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग। पंजाबी च आपां उन्होंने कहने हैं पुंगरना, खिलना हिंदी में उसको बोलते हैं, कि दे स्टार्ट टू जर्मिनेट। अब जर्मिनेशन होने में 5 से 8 दिन लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न ऑफ द ईयर, क्वालिटी ऑफ द बार्ले एंड अदर फैक्टर्स। इस जर्मिनेशन के टाइम पे बार्ले कुछ एंजाइम्स सेक्रीट करता है जिनको हम डायस्टेज बोलते हैं। दीज आर शुगर डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ठीक है जी। तो ये स्टार्च जो कि बार्ले में होता है उसको सॉल्यूबल बना देते हैं, दस हेल्पिंग इट टू प्रिपेयर इट फॉर कन्वर्जन इनटू शुगर। इस पीरियड के दौरान जो बार्ले है उसको रेगुलर इंटरवल्स पे आपको हिलाना पड़ता है, उसको उसकी पोजीशन को चेंज, जर्मिनेशन हो सके, टेम्परेचर कंट्रोल हो सके और रेट ऑफ जर्मिनेशन इंक्रीज़ हो सके। सही टाइम पे जर्मिनेशन के प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाता है, मॉल्टेड बार्ले को ड्राई किया जाता है, और इस मॉल्टेड बार्ले को जो कि जर्मिनेशन के बाद सूखा हुआ है उसको हम ग्रीन माल्ट बोलते हैं या मॉल्टेड ग्रीन बार्लेज बोलते हैं माल्ट क्लीन में। So this was the first stage about the malted whiskey, how malted whiskey is made by the pot still process. Now the second step is mashing। जो हमने ड्राइड मॉल्ट, ग्रीन कलर में ग्रीन मॉल्ट है जो हमारे पास, उसको ग्राउंड किया जाता है, उसको क्रश किया जाता है एक मिल में, और इसको मिक्स किया जाता है हॉट वाटर के साथ बड़े बड़े सर्कुलर वेसल्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैश टन। अब ये जो सॉल्यूबल स्टार्च है जो कि एक शुगरी लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है बिकॉज हमने उसमें गर्म पानी हॉट वाटर ऐड कर दिया है, उस सॉल्यूबल स्टार्च को हम क्या बोलते हैं? वॉट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है वॉट। क्वेश्चन में या वाइवास में अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज़ वॉट। और इसको ड्रॉन ऑफ किया जाता है मैश टन से, और जो सॉलिड रिमेनिंग होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है एज ए कैटल फूड। पाउडर्ड फॉर्म में हमारे पास ग्रीन मॉल्ट था, हमने उसको पानी में, गर्म पानी में मिक्स कर दिया। हमारे पास जो सॉल्यूबल स्टार्च है, घुला हुआ स्टार्च है, बिना किसी एक्स्ट्रा
जो मैश टन है उसको हम बोलते हैं वॉट, और जो मैश टन या सॉलिड रिमेनिंग रह जाता है उसको हम रिमूव कर देते हैं और उसको यूज़ करते हैं एज ए कैटल फूड। थर्ड स्टेप इज़ द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का क्या मतलब होता है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट पे यीस्ट रिएक्ट करेगी, अल्कोहल बनाएगी प्लस CO2 बनाएगी। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। नाउ ये शुगर कहाँ से आएगी जिस पे यीस्ट एक्ट करेगा? दिस शुगर कम्स फ्रॉम द वोट दैट वी हैव जस्ट मेड इन आवर लार्ज कंटेनर्स और लार्ज वेसल्स। इनकी क्वांटिटी 9000 से 45,000 लीटर तक हो सकती है। इसमें हम यीस्ट ऐड करते हैं, यीस्ट शुगर पे एक्ट करता है और उसको क्रूड अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ये डायग्राम बनी हुई है। मॉल्टिंग्स, बार्ले स्टोरेज, स्टीप्स हमने पहले डिस्कस किया था, टैंक्स बने होते हैं, पानी होता है जिनमें। उसके बाद मॉल्ट किल्न में हमारे पास मॉल्टेड बार्ले है, मॉल्ट हाउस, मैश हाउस बना हुआ है, ग्राइंडिंग मिल है। ग्राइंडिंग मिल में जो मॉल्टेड बार्ले है उसको ग्राइंड किया जाएगा, वाटर हीटिंग टैंक से पानी उसमें ऐड किया जाएगा। उसके बाद जो मैश टन है उसके लिए अलग से हमने कंटेनर बनाया उसको रिमूव करने के लिए। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन विल टेक प्लेस। एंड द लास्ट प्रोसेस और द लास्ट स्टेप इज़ द डिस्टिलेशन। मॉल्ट विस्की को 2 बार डिस्टिल किया जाता है लार्ज कॉपर पोट्स में। द लिक्विड वॉश इज़ हीटेड टू ए पॉइंट एट विच द अल्कोहल बिकम्स वेपर। अब डिस्टिलेशन क्या होता है? पहले हमें डिस्टिलेशन का मतलब पता होना चाहिए। डिस्टिलेशन इज़ ए प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट टू लिक्विड्स बाय नोइंग देयर temperature at which they become vapor so that we can separate them by providing heat। ठीक है। सो पहली जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो सेपरेट करती है अल्कोहल को फर्मेंटेड लिक्विड से और यीस्ट को बाहर निकाल देती है और अनफर्मेंटेबल मटेरियल को अलग कर देती है। इस डिस्टिलेट को लो वाइन्स भी बोला जाता है। इसको पास किया जाता है दूसरे स्टिल में, दूसरे पोर्ट स्टिल में जिसमें दोबारा डिस्टिलेशन होती है। फर्स्ट रनिंग्स को फोरशोट्स बोला जाता है। सेकंड डिस्टिलेशन में जो फर्स्ट रनिंग्स होती हैं इनको पोर्टेबल नहीं कंसिडर किया जाता, इनको ड्रिंक करने के लायक नहीं समझा जाता। और जब स्पिरिट एक स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड तक पहुंच जाए उसको ही रिसीवर को दिया जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द डिस्टिलेशन द स्पिरिट बिगिंस टू फॉल ऑफ इन स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी। जैसे जैसे डिस्टिलेशन के प्रोसेस को ख़त्म करते हैं, डिस्टिलेशन का प्रोसेस एंड की तरफ पहुंचता है, जो स्पिरिट है स्ट्रेंथ और क्वालिटी में डिक्रीज़ करने लग पड़ता है। इट इज़ नो लॉन्गर देन कलेक्टेड एज ए स्पिरिट बट ड्रॉन ऑफ एंड केप्ट टुगेदर विद फोरशोट्स फॉर री डिस्टिलेशन विद नेक्स्ट लो वाइन्स। नेक्स्ट टाइम जो फर्स्ट पोर्ट स्टिल से मटीरियल निकल के आएगा उसको इसके साथ ऐड कर दिया जाता है बिकॉज इसकी अपनी कंसंट्रेशन या अपनी स्ट्रेंथ काफ़ी लो है। जब नया कंटेंट इसमें आएगा देन इट कैन बी रीयूज्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ द मॉल्टिंग विस्की। In next class we will be covering the next steps and next topics of the same. Thank you.